रूस कभी भी कर सकता है यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, यह व्हाइट हाउस ने कहा है। व्हाइट हाउस ने रूस के मंसूबों पर किया बड़ा दावा। रूस किसी भी बहाने कर सकता है यूक्रेन पर हमला, व्हाइट हाउस ने कहा है। कमला हैरिस, एंटनी ब्लिंकन की जर्मन यात्रा से पहले यह बयान, और इसमें नेटो का बयान, जरा ध्यान दीजिएगा आप। यह हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, और मैं चाहूंगा इसके साथ वो वाले विजुअल्स दिखाएं जो उनकी ट्रेनिंग के हम थोड़ी देर पहले तक अलग अलग विजुअल्स दिखा रहे थे। सीधे प्ले ऑन करें इसको यहां पर। यह हमारे पास जो जानकारी है, रूस करेगा यूक्रेन पर अटैक, यह व्हाइट हाउस कह रहा है, हम नहीं कह रहे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले अमेरिका का रूस पर बहुत बड़ा दावा। सीधे प्ले ऑन करें। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी के मुताबिक रूस कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट चेंज करें, वो रूस हमला करने के लिए कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ सकता है, जेन साकी ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें, रूस अटैक से पहले फर्जी वीडियो या अपने सैनिकों पर केमिकल वेपन से अटैक का झूठ भी बोल सकता है। जो वो प्रीटेक्स्ट की बात करें, उनको कोई बहाना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जर्मनी में वर्ल्ड लीडर से मिलेंगे। हैरिस और ब्लिंकन 18 से 20 फरवरी को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। बचाऊंगा ये ग्राफिक्स और वो वाले अलग अलग शॉट्स है, बेलारूस के एयरक्राफ्ट के शॉट्स है, जो ग्राउंड में वेपन्स के वो शॉट्स के साथ सीधे आए। प्रोफेसर राजन, एक स्कूल ऑफ थॉट जो कह रहा था, जो द सन अखबार को हमने कोट करके दिखाया था कि परसों बल्कि कल सुबह हमला हो सकता है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट्स वो ये कह रहा है नॉट टिल द विंटर ओलंपिक्स एंड, विंटर ओलंपिक्स के बाद ही होगा, क्योंकि शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है जिसको बीजिंग ने डिनाई भी कर दिया है। लेकिन अभी ऑल द रूट्स are pointing towards that. Your take, sir? निशांत, मुझे लगता है कि अभी एक रूस में भी एक जोक चल रहा है। उसके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट को देखेंगे तो वहाँ के जोक ये चल रहा है कि अगर हम लोग को पहले से अमेरिका डेट बता दे कि इस डेट पे युद्ध होने वाला है, तो हम अपनी छुट्टियां मनाने क्रीमिया में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो इन डेट्स का मुझे लगता है कि पहले 16 बोला गया था, फिर विंटर ओलंपिक बोला गया था, फिर कोई और डेट लाएंगे। मुझे लगता है इस डेट्स का कोई मतलब नहीं है सीरियस मायनों में। रूस अपना इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है। रूस, जैसा कि मैंने बताया, वो मैसेज जो देना चाहता, 3 मैसेज वो दे चुका है। और रूस का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो जर्मनी के साथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल युद्ध को करने में या युद्ध को रोकने में जो आज के समय में कोई भी अगर शक्ति कर सकता है, जो देश कर सकता है, वो है बर्लिन, क्योंकि बर्लिन का इन्फ्लुएंस रूस पे सबसे ज्यादा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं जी। जर्मन चांसलर जब आते हैं, उनका रिस्पॉन्स बहुत मीक था, और ये भी इनसाइड रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रशिया ने उनको एश्योर किया है कि उनके साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दे आर ओनली कंसर्न विद देयर गैस। ये भी इंफॉर्मेशन है। दूसरा जो फैक्ट है सर, वो ये है कि यूरोप जो है वो इतना डिवाइडेड कभी भी नहीं दिखाई दिया। आई थिंक प्रॉब्ली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना ज्यादा डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, और ये 2022 को ईयर ऑफ द यूरोप बताया जा रहा है कि अगर या तो बनेगा या टूटेगा। आपको लगता नहीं उस टाइम पर पुतिन की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने कि यूरोप डिवाइडेड है, और यही कारण है कि रूस उसको अपने साइड में खींचने की कोशिश कर रहा है, जर्मनी और फ्रांस को। और अमेरिका को लगता है कि चूंकि अगर यूरोप डिवाइड हो गया, नाटो डिवाइड हो गया, तो अमेरिका की दावेदारी यूरोप में खत्म हो जाएगी, और ट्रंप के समय में तो खत्म होना शुरू हो गया था। तो यही कारण है कि अभी अमेरिका जर्मनी पे दबाव बनाना चाहता है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उसको कैंसिल करे, नहीं तो जर्मनी का इन्फ्लुएंस रूस का इन्फ्लुएंस जर्मनी पे बढ़ेगा। और अमेरिका, अभी बता दूं कि जनवरी के महीने में लगभग 25% गैस का एक्सपोर्ट किया है यूरोपियन कंट्रीज को, और इससे पहले वो 5% से भी कम करता था। तो अमेरिका को लगता है कि अगर नॉर्ड स्ट्रीम हो गया तो उसके जो अपने गैस के प्रोस्पेक्ट हैं यूरोप में बेचने के, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक पेचीदा मामला है जिसमें कि जियो स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है, जिसमें कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और दोनों देश, दोनों महाशक्तियां जर्मनी को खास अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टूड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।